समर्थ को नहीं दोष गोसाई, ये रामचरितमानस की पंक्ति है। इसका मतलब होता है कि जो सामर्थ्यवान है उसका कोई दोष नहीं होता। लेकिन ये बात लोकतंत्र के लिए उतना ही बड़ा खतरा है। कारण आपको बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल आप फिलहाल अब देख रहे हैं पिनाका टाइम्स और मैं आपके पास एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो कहीं ना कहीं आदमी और लोकतंत्र के बीच में एक ऐसी चीज को उत्पन्न कर रहा है जो कि कहीं ना कहीं खतरनाक है। नीचे जो आप कैप्शन देख पा रहे हैं कि मेयर से और विधायक से उद्घाटन कराए सरकारी जमीन पर कब्जा पाए। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर इसको कहते हैं 2 नंबर डी ब्लॉक के खोखे। और ये पूरा एरिया अगर आप इस पूरे एरिया को यहाँ से दिखाएं, इधर आप देखेंगे तो पूरा एरिया जो है ये कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की लिटिगेशन में फंसा हुआ है। इस खबर में आप आपको बताएं किस तरीके से नियमों को तोड़ा जा रहा है, किस तरीके से अपनी रसूख का, अपने कद का लोग फायदा उठाते हैं, किस तरीके से लोग नियमों को ताक पर रखकर उनकी धज्जियां उड़ा देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है राजकमल वोरा। सबसे बड़ी बात है नीचे वाली लाइन, कार्यालय भारतीय जनता पार्टी। ये जो पूरी जगह है ये आपको बता दे, इसको अगर नियमों की तहत बात करें तो नगर निगम में ये पार्क की जगह है। हालांकि जो यहाँ पे रेजिडेंट है ये काफी सालों से बसे हुए हैं। हमारी खबर इन रेजिडेंट्स के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पर और भी बता दें कि कुछ रजिस्ट्रियाँ है, जैसे ये कुटिया है, आनंदपुर कुटिया इसकी रजिस्ट्री है, पीछे वृद्धाश्रम की कुटिया है, प्रणामी की दुकान है, उनकी भी रजिस्ट्री है। लेकिन बहुत सारा एरिया यहाँ पर सरकारी खातों के अनुसार से वो कब्जे में है। हम उस पर नहीं जाते, हम बात बेसिकली बात करते हैं सरकार की। क्या मेयर को बुला लेने से, विधायक को बुला लेने से सरकारी जमीन पर कब्जा हो जाता है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है इस पे कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। इस जगह को आपको बता दें, ये असल में ये जगह थी क्या, ये जगह है किसकी, इस जगह का मालिक कौन है, ये बहुत सारे सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। ये जगह दरअसल में खत्री बिरादरी ने खरीदी थी। पंजाबियों में एक कम्युनिटी है, खत्री कहते हैं उन्हें, क्षत्रिय वैसे थे पहले, अब खत्री कहे जाते हैं। इनमें कुछ लोगों ने मिलकर अपनी संस्था के लिए जगह खरीदी थी, लगभग आज से कई साल पहले। कई प्रधान आए, कई प्रधान गए, लेकिन अब यहाँ के प्रधान जो हमारे पास जानकारी है कि राजकुमार वोरा बनाए गए हैं। राजकुमार वोरा ने क्या खत्री बिरादरी से बात करी, क्योंकि इस जमीन के जो पैसे दिए गए थे वो शायद कहीं ना कहीं खत्री बिरादरी के लोगों ने इकट्ठा करा था, और इसलिए इकट्ठा करता कि आने वाले समय में अपनी बिरादरी के लिए यहाँ एक भवन बनाया जाएगा, जहाँ पर बिरादरी के छोटे मोटे फैसले, जैसा आप जानते हैं सभी, गुजर भवन है, पंजाबी भवन है, कई भवन होते हैं, जाट भवन है, ऐसे ही खत्री बिरादरी ने अपने लिए जगह ली थी। लेकिन सवाल ये रहा कि धीरे धीरे कालांतर बीतता रहा और इस संस्था के जो पदाधिकारी वो निष्क्रिय हो गए, यानी काम ना करने लगे, मतलब संस्था पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पर अभी 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खुला है, जबकि इस जगह की लिटिगेशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट ने बकायदा इस पूरी जगह को डिमोलिश करने का आदेश दे रखा है, यानी सरकार के पास ये आदेश आ चुके हैं काफी पहले से कि इसको रिमूव कर दिया जाए और इन लोगों को विस्थापित किया जाए। हालांकि मैं फिर दोहरा दूं, इस पब्लिक से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आम जनता तो रहेगी कहीं ना कहीं, लेकिन जो ये कार्यालय खुला ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। और मजे की बात है, क्या मेयर को इस बारे में नहीं पता था कि ये जगह सरकारी जमीन पर बनी हुई है? क्या विधायक को नहीं पता था कि ये एक कब्जा है? यानी कि आपकी यदि सरकार है तो आप आकर कहीं भी जमीन पर कब्जा करके भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड लगा दीजिए, मेयर को बुला लीजिए और विधायक को बुला लीजिए, आपका काम ओके। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, खत्री बिरादरी वाले लोगों को भी सोचना होगा कि उनकी जगह पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय खुला है, यानी कि पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो वन साइडेड कर दी गई है। एक संदेश होता है कि खत्री बिरादरी की जगह है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय खुल गया तो बिरादरी पूरी हो गई। क्या सभी खत्री बिरादरी के लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं? दूसरा, नगर निगम और पुनर्वास विभाग आखिर क्यों सो रहा है और कहाँ सो रहा है? क्यों इस चीज को उसके देखने या उसके निगाह में नहीं आई कि ये जगह जो है ये तो नगर निगम की है, यहाँ पे तो हाई कोर्ट का केस चल रहा है, बल्कि कंटेम्प्ट भी पड़ी हुई है जन कल्याण समिति द्वारा। ये बड़े सवालात हैं कि जब आपकी सरकार है, आपको, क्योंकि राजकुमार वोरा के बारे में बता दें, ये भारतीय जनता पार्टी में इससे पहले जिलाध्यक्ष भी रह चुके और कई पदों पे रह चुके संगठन में। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बताती है कि समर्थ को नहीं दोष, यानी आपके पास पावर है, मेयर आपका है, विधायक आपका है, तो जहां मर्जी वोट लगाइए और अपना काम चलाइए। ये चीज बहुत सोचने वाली आती है कि आने वाले समय में, जैसे कि मैं फिर दोहरा दूं, कि स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, विधायक की फोटो लगा रखी है, मुख्यमंत्री की फोटो लगा रखी है, प्रदेश अध्यक्ष की फोटो लगा रखी है, तमाम विधायकों की फोटो लगा रखी है, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी की भी फोटो लगा रखी है। और नगर निगम है कि आराम से चिर निद्रा में सो रहा है। पुनर्विधान विभाग को कोई मतलब ही नहीं, कोई भी जमीन कहीं भी लुट जाए, कोई मतलब नहीं। तो ये, और इस कार्यालय को खुलने के बाद इसमें एक टेक्निकल लकूना और है, इसमें एक मीटर लगा होगा, क्योंकि वो मीटर जो है
उस कहानी को हम बताएंगे अगले पार्ट में कि बिजली विभाग ने भी कैसे मिली भगत करी है, बिजली विभाग कैसे इसके साथ संलिप्त है आपस में। तो अभी आपको हमने बताया कि सम्राट को नहीं दोष गोसाई, कहीं भी आप विधायक को बुला लीजिए। ये जो स्पेसिफिक कार्यालय है, संदेश तो यही दे रहा है। बाकी कमेंट में जरूर बताएं कि क्या सरकारी जमीन पर कार्यालय खोलकर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड लगाना और वहां मेयर का पहुंचना और विधायक का पहुंचना कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या तो नहीं कर रहा। फिर जोड़ेंगे आपको, तब तक बने रहे और अगली कड़ी में जरूर बताएंगे कि बिजली विभाग की कैसे मिली भगत है। तब तक देखते रहे पिनाका टाइम्स। धन्यवाद। जय हिंद।